प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने खुद अपने हाथों से दिया। प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान कोरोना काल के दौरान भारत की ओर से मदद और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों के लिए दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड के मिलने के बाद ये कहा कि वो सम्मानित होने से गर्वित महसूस कर रहे हैं और ये सम्मान वो भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज दिया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का ये सम्मान है। और ये दुनिया जो है ये चलती है पैसे पर, ये दुनिया जो है ये चलती है इकोनॉमी पर, और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। इसकी वजह ये है कि इंडिया 5वीं बड़ी ताकत है दुनिया की, और तीसरी बड़ी ताकत वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा जो टर्म अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आएगी उसमें वो बनकर दिखा देंगे, उन्होंने तहैया कर लिया है। तो जहाँ एक तरफ ये सब चीज़ें हैं ना, तो वहीं पर ये बात भी की जा रही है कि ये दरअसल जो है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी को दोनों ही देशों ने सर्वोच्च अवार्ड दे दिया है। एक अफ्रीका का देश है डोमिनिक रिपब्लिक, उसने भी सर्वोच्च अवार्ड दिया है। और जो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि मोदी जहाँ भी जाते हैं उन्हें अवार्ड मिल जाता है। 25-30 देशों ने अवार्ड दे दिया है, लेकिन हम अभी तक भारत से ट्रेड ही नहीं करवा पाए, आटा दाल भी नहीं ले पाते। दूसरे देशों से जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, हम उनसे ही सब कुछ मांगते हैं, लेकिन भारत से कुछ भी नहीं मांगते। हमें भारत से कुछ सीखना चाहिए। ये सब चर्चा कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, और जो जलने वाले हैं वो जल रहे हैं कि ये पैसे दे के ख़रीदा है, लेकिन ये तो पीएम मोदी की कामों से ही मिला है। जो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने खुद अपने हाथों से दिया। प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान कोरोना काल के दौरान भारत की ओर से मदद और भारत डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों के लिए दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड के मिलने के बाद ये कहा कि वो सम्मानित होने से गर्वित महसूस कर रहे हैं और ये सम्मान वो भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करते हैं। डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिच और डोमिनिका के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का। दिस इज समथिंग वेरी, आप देखिए ना, दैट इज सॉफ्ट पावर। हमने एक अफगानिस्तान में 2 हॉस्पिटल खोले और हमने शोर डालना शुरू कर दिया, जी हमने बड़ा काम किया। बट रिमेंबर इंडिया इज ओपनिंग सच मेनी हॉस्पिटल्स इन अफ्रीका, एंड अबव ऑल जो इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसने जो वहाँ पे काम किया है और जिस तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह वो इंगेज कर रहा है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं डियास्पोरा से ज़रूरत मिलते हैं। और ये बेसिकली उनको जो आदत है ये जयशंकर साहब ने दी थी। जयशंकर साहब जब चाइना और अमेरिका में थे तो उन्होंने इनवाइट किया
ऐसे लोगों को और कहा कि आप आएँ और आके मिलें और उनसे इंगेज करें। सो दिस इज़ व्हाट दे डिड। सो मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को एज एन एडवाइजर इसीलिए पिक किया बिकॉज ही गिव्स देम एडवाइजेस विच आर गुड फॉर हिज पॉलिटिक्स, फॉर हिज रूल। एंड जयशंकर जो है उनको नरेंद्र मोदी के माइंडसेट का पता है कि ये किस तरह का दिमाग है और ये क्या पसंद करते हैं। सो बोथ बेसिकली इसीलिए दे प्ले। एंड अबव ऑल ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए। ठीक है जी। और आप इंडिया के पास आपको देखें पता है बड़े पत्ते बड़े होते हैं। इंडिया के पास पत्ता ये होता है कि अब इंडिया ने जब G20 की दिल्ली समिट कराई तो उन्होंने नाइजीरिया को इनवाइट कर लिया कि इनवाइट कर लें एज ए पार्टनर कंट्री। अच्छा, अफ्रीका को ओवरऑल तो उन्होंने मेंबरशिप दिलाई लेकिन नाइजीरिया को भी इनवाइट कर लिया। तो वो कहते हैं जी हमारे लिए बड़ी पार्टनरशिप है। सो इंडिया की जो लीडरशिप है, ये जो अफ्रीका के साथ उनको अपने बायलैटरल ताल्लुकात जो मजबूत कर रही है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैं आपको बात बता दूं, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड अफ्रीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन हमारा ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं के साथ हमें बात करनी है, उन्हीं के साथ इंगेज करना है, उन्हीं के साथ काम करना है। दिस इज़ व्हाट वी थिंक। ठीक है जी। तो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। जो मुझे अभी तक की समझ आती है, मुझे तो यही समझ आती है कि हम समझते हैं कि शायद ये जो काले रंग के लोग होते हैं या जो ब्राउन होते हैं ना, ये हमें कुछ नहीं दे सकते। हमने अगर कुछ लेना है या कुछ करना है तो हमने इन्हीं लोगों से ही लेना है जो सफ़ेद है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अप्रोच गलत है। या हम फिर अरबियों के पास जाते हैं। हमें देखें ये जिसे वो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया में रुकना और वहाँ पे हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना, नाइजीरियन मीडिया का नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा, और जिसे कहते हैं ना बड़ी हाई लेवल उसको कवरेज दी गई है। थे मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो एतमाद बहाल हो सके। और इट इज नॉट, देखिए डिप्लोमेसी के अंदर यू नेवर शट डाउन द डोर, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं तो भारत से दालें क्यों नहीं आ सकती? अगर आपको किसी चीज की जरूरत, सब्जियां आप भारत से क्यों नहीं आ सकती? लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया की हर चीज पॉसिबल हो रही है। उन्हीं चीजों की कॉपी करनी चाहिए मेरे ख्याल। ऐसे ही है सर। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, लाइटर नोट अगर क्वेश्चन किया जाए, पाकिस्तान इन सब चीजों को करीब से ऑब्जर्व कर रहा है। डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप यूएस में बैठ के एज ए पाकिस्तानी इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन भी देख रहे होंगे, हमारे जो भी लीडरान हैं या जो भी लोग इस पाकिस्तान को चला रहे हैं, चीजें देख रहे होंगे। उन्हें नहीं समझ आती कि अगर अफगानिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी कर लें भारत के साथ रिलेशन, अगर ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी अपने रिलेशन बेहतर कर लें, अगर यूएई, अगर सऊदीया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर तुर्की रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हम रिलेशन बेहतर कर नहीं पाते? रिलेशन बेहतर करना तो दूर, जो बात करता है कि भाई हम भारत के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, उसे गद्दार कह दिया जाता है। जो इस्तेमाल का फुकदान है, मुल्की मफाद में फैसले करने होंगे और होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर। मैं समझता हूं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जिलानी साहब, मैं उनको जानता हूं, इज अ गुड स्टेट्समैन। इतने मुमालिक है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, लोग मुमालिक अपने माली मुफाद को सामने रख के, मुआशी मुफाद को सामने रख के डिसीजन ले रहे हैं। हम हमेशा ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। ब्लॉक से मुराद ये है, अगर हमें चाइना पैसा देता है तो हम उनके पीछे चलते हैं, अगर हमें अमेरिका पैसा देता है तो हम सी पैक को बंद कर देते हैं। हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा। उन्होंने 16 जो है वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाने थे पाकिस्तान के अंदर, उस पर कुछ भी काम नहीं हो सका। 3.5 साल के अंदर जो अगर चाइना ने सी पैक बनाना था पाकिस्तान, आपने उसको फ्रीजर में रख दिया पीटीआई के दौर में। लेकिन आप एक दफा सोचें कि हमने कहाँ जाना है, हम कहाँ खड़े हैं। लंदन और दुबई छोड़ के इस्लामाबाद में फैसले करने की एक बुनियाद डालें, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है सर, लास्ट में ये बताइएगा कि G20
क्या G21 में शिफ्ट होने वाली है? जिस तरीके से अफ्रीका यूनियन की अगर बात करें, उनके जो हेड हैं, उनको प्रेसिडेंट जो उनके हेड हैं, उन्हें जिस तरीके से मोदी जी ने गले लगाया और वो इमोशनल हो गए। इवन वो, आपने ये वीडियोस देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी, और बात की जा रही है शायद उन्हें G20 यानी अब G21 का मेंबर बनाया जाएगा। क्या कहते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और खास तौर पे आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से चाइना का कंट्रोल था अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, अब वो कंट्रोल को, उस जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ था चाइना ने, अब उस मार्केट को अपना इंडिया भी जो सा यूटिलाइज करेगा और सबको साथ लेके चलेगा, ना कि किसी भी एरिया के ऊपर कैप्चर करके बैठ जाए, मार्केट को कंट्रोल करके बैठ